नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का शुभारती चैनल के एक बहुत ही खास प्रोग्राम धम्मदीप में स्वागत है। एक बार फिर नमो बुद्धाय करते हुए मैं आरपी सिंह आप सभी को आज एक बार फिर स्वागत करता हूं तथा रोजाना की तरह आज भी विस्तार से चर्चा करेंगे पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। खासकर हमने प्राणी हिंसा से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हुए हम अगला शील जैसे कि व्याभिचार के विषय में कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कल के विषय के छूटे हुए पहलुओं पर विस्तार से बताएंगे। साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त अनेकों सम्मानों से अलंकृत भंते कुशल सुमन जी। आपने अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रखे हैं, तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। स्वागत है भंते जी। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद भंते जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्द ही अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और पिछले एपिसोड में हमने तथागत बुद्ध के समय के दौरान महिलाओं की स्थिति के विषय में चर्चा की थी और इस श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम यौन दुराचार के विषय में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपसे आग्रह है कि हमारे दर्शकों को ध्यान साधना से भी अवगत कराएं भंते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, इस सीज़न के पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जीवन के 4 आयाम होते हैं। उनमें से जो तीसरा आयाम है वे सामाजिक आयाम कहलाता है। तो इस सामाजिक आयाम को मैंने तथागत बुद्ध के 5 शीलों से जोड़ा और समझाने का प्रयास किया कि कैसे अगर कोई व्यक्ति ये 5 शील तोड़ता है तो न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, बल्कि साथ ही समाज में भी नाना प्रकार से इसका गलत प्रभाव देखा जाता है। तो इसके चलते हमने जो पहला शील है प्राणी हिंसा इस रूप में कि जितने भी 5 शील हैं उन 5 शील को जब कोई व्यक्ति तोड़ता है तो किसी न किसी स्तर पे वे हिंसा करता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले प्राणी हिंसा का शील लिया और इस शील को तोड़ने पर समाज में जो नाना प्रकार के दुष्परिणाम देखे जाते हैं उन पर चर्चा की, जैसे कि युद्ध के विषय में, हत्या के विषय में इत्यादि। अब इसके बाद फिर हमने अभी पिछले कुछ 2 एपिसोड्स में चर्चा की तथागत बुद्ध के किसी और शील पर, जिसको हम कहते हैं कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मतलब कि मैं यौन दुराचार नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ये जो यौन दुराचार है, इसके लिए हमने सबसे पहले समझा
कि महिलाओं की परिस्थिति तथागत बुद्ध के समय क्या थी। क्यों हमने इस विषय पे चर्चा की? इसका उद्देश्य ये था क्योंकि जब भी हम देखते हैं यौन दुराचार होता है तो इसके सबसे पहली विक्टिम जो होती है समाज में वे महिला होती है। तो हमने समझने का प्रयास किया था कि कैसे एक महिला, क्या महिला के सबसे पहले समान अधिकार थे भारत में, उसका स्टेटस क्या था, हमने समझने का प्रयास किया। और उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ा एक कल्याणकारी, क्रांतिकारी फैसला लिया जिसके चलते भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। और भारत में इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि महिलाओं को भी अध्यात्म के क्षेत्र में उतरने का मौका दिया जाता था। तो ये तथागत बुद्ध के फैसले के बाद, भिक्षुणी संघ की स्थापना के बाद महिलाओं को अध्यात्म के अभ्यास का अनुमति मिला। और ना ही सिर्फ अनुमति मिला, बाकायदे महिलाएं अरहंत भी बन सकती थी, मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, अपने दुख जंजाल के बाहर निकल सकती थी। तो इसी ही शील के अंतर्गत, या कहें तो इसी ही शील से जुड़ी अन्य कुछ बातें हम आज के एपिसोड में करेंगे, जिसे कहा जाता है यौन दुराचार। तो ये जो शील है तथागत बुद्ध के पंचशीलों में से एक है और इसकी व्याख्या नाना रूप से समझी जा सकती है। वैसे तो शील क्या है, शील की परिभाषा मुख्यतः दो रूप से समझी जाती है। एक तो ये है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसे एक व्यक्ति को बाद में पछतावा हो कि उसने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कहा। ये पहली परिभाषा है शील की। दूसरी परिभाषा शील की क्या है? वे इस प्रकार से है कि जिस रूप से मुझे कोई पीड़ा दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति मुझे पीड़ा दे अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी ये समझ बनती है कि मैं भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे पुरुष हो, महिला हो या मानव ना भी हो, पशु हो, तो उसको भी मैं पीड़ित ना करूं, उसे पीड़ा ना दूं। तो ये शील की दूसरी परिभाषा है। तो उसी प्रकार से जब हम इसी के ही रेफरेंस में, इन दोनों व्याख्याओं के रेफरेंस में जब हम यौन दुराचार के विषय में बात करते हैं तो इसको तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसको अनेकों प्रकार से इस शील को समझा जा सकता है। तो अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध चुंड से कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति उस लड़की से यौन संबंध बनाए जिसे कोई पिता पाल रहा हो या भाई पाल रहा हो या मान ले कोई रिश्तेदार पाल रहा हो या कोई गार्डियन पाल रहा हो, तो वे बहुत बड़ा अकुशल कर्म कमाता है और उस परिवार के सदस्यों पे बहुत बड़ी हिंसा करता है जो इस लड़की की देखरेख कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला अधिकार उस लड़की का उस परिवार वालों पे है, तो वे सबसे पहले उस परिवार के लोगों को दुखी करता है। तो इस रूप से वे उनके व्यक्तिगत जीवन को हानि पहुंचाता है, हिंसा करता है। अब दूसरी और परिभाषा इसी शील की ये बताई कि कोई एक महिला है जो शादीशुदा हो और उसका देख रेख पति करता हो, क्योंकि पति जीवित है तो पति करता, अगर पति जीवित नहीं है तो ससुराल का और कोई सदस्य करता हो, तो उस ससुराल के उस सदस्य पे या पति पे उसका सबसे पहला अधिकार है। और कोई गैर पुरुष उसके जीवन में आए, उसके साथ यौन संबंध बनाए, तो वे उनके परिवार के सदस्यों पे बहुत बड़ी हिंसा करता है। तो ये हम समझते हैं कि ये व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन पे आपने हमला बो दिया है ना। तो इसी रूप से
ये शील जब कोई व्यक्ति समाज में तोड़ता है तो समाज पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है ये भी समझना चाहिए। तो समाज में क्या क्या देखने मिलता है शील के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये तो बड़ा आम सा मुद्दा है, भारत में देखने मिलता है। कोई महिला रोड पर जा रही है तो कोई व्यक्ति उसे छेड़े या ऐसे कोई शब्द कहे या कमेंट पास करे या उसका पीछा करे तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है। और ऐसा करना बड़ा जाहिल है, मतलब ऐसा कोई पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग नहीं करते, ऐसा सिर्फ जाहिल लोग करते हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है। और उसके अलावा ये कोई मनुष्य प्रवृत्ति नहीं है ऐसा करना, ये पशु प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार का जो हरासमेंट करता है तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने शील की परिभाषा समझाई, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार से उसे कोई पीड़ा दे तो अच्छा नहीं लगता, वैसे ही किसी और को भी पीड़ा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति इतनी बात नहीं समझता, चाहे कितना भी पढ़ लिखा हो, वह व्यक्ति मेरी नज़रों में सिर्फ जाहिल है। फिर और कौन से मुद्दे हैं जो इस शील के अंतर्गत कवर होते हैं? तो उनमें से एक मुद्दा है सेक्सुअल असॉल्ट का। तो सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत तो बहुत सारी बातें आती हैं, मोटा मोटा देखने मिलता है रेप के केसेस या मोलेस्टेशन। तो एक महिला जो नहीं जाती या नहीं जानती और उसके साथ एक अनजान व्यक्ति या कोई जाना माना पहचाना व्यक्ति उसके साथ ज़बरदस्ती करे, ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका जब कर्म का फल भुगतना पड़ता है एक व्यक्ति को, रो रो के भुगतता है, क्योंकि उस महिला की स्वीकृति नहीं थी इस तरह के संबंध बनाने में। तो ऐसी ही एक कहानी हमें तथागत बुद्ध के समय भी देखने मिलती है। एक महिला थी, भिक्षुणी थी, वे अरहंत बन चुकी थी, अपनी कुटिया में एकांत में रहती थी। तो एक कोई अनजान व्यक्ति उसकी कुटिया में जाता है, उसे ज़बरदस्ती करता है, उसका रेप कर देता है। और जैसे ही वे कार्य करके बाहर निकलता है उसकी कुटिया के बाहर, तो उस समय तुरंत धरती में समा जाता है, धरती उसे खा जाती है। और ऐसे पढ़ने मिलता है कि वे नरक लोक में चला जाता है। तो देखो, तथागत बुद्ध ने कहा ऐसे कोई पाप कर्म करे, किसी का रेप करे, तो जाहिर सी बात है पाप कर्म तो हुआ, कुशल कर्म तो हुआ, तो कभी ना कभी भोगना तो पड़ेगा। तो ये सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा और किस किस प्रकार से ये शील टूटता है, तो उसमें से और एक है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन इस रूप में कि एक कोई महिला है, मजबूर है, या तो आर्थिक रूप से मजबूर है या उसका पति नहीं है और तब उसको आर्थिक रूप से मजबूरी हो या किसी भी रूप से, तो वे जब किसी के पास जाए मदद के लिए और वे व्यक्ति उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, गलत है। गलत इस रूप में है क्योंकि आज आप किसी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो कल आपके साथ होगा, और ना ही इस जन्म में होगा, आने वाले जन्मों में भी होगा, क्योंकि कर्म तो एक बार कर दिया जाता है, उसका जो परिणाम है बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो ऐसा पाप कर्म करने से बचें, ऐसा अकुशल कर्म करने से बचें। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के क्या अलावा क्या हुआ? सेक्सुअल कोर्शन हो गया। तो सेक्सुअल कोर्शन में क्या आता है कि किसी महिला पे दबाव डालना, धमकाना और उसके साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास करना या बनाना, तो ये भी गलत है। ये भी उसी तरीके से जिस प्रकार से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने पे अकुशल कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो वैसे ही किसी को दबाव में लाके उसके साथ संबंध बनाना भी उसी प्रकार से उसका अकुशल कर्म आता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं समाज में? तो हम
ये देखते हैं कि पॉर्न बनाना, तो बहुत सारे केसेस पढ़ने मिलते हैं न्यूज़ में कि दो पहले प्रेमिक जोड़े थे, बाद में किसी बात से बिछड़ गए, अलग हो गए। अब लड़के ने जो वीडियोस ली थी, फ़ोटोज़ बनाई थी, वे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। कितना गलत है, विश्वासघात किया, जिस लड़की ने भरोसा किया उसका विश्वासघात किया और समाज में उसको बदनाम किया, जलील महसूस कराया। तो ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि वही बात आती है कि किसी को पीड़ा मत दो जो पीड़ा आप स्वयं नहीं लेना चाहो। और वैसे ही और भी केसेस पढ़ने मिलते हैं न्यूज़ में, जैसे कि वोयरिज्म कहा जाता है। वोयरिज्म में क्या होता है, किसी लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स में हम इंटरफियर करके उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं या उसे देखते हैं, तो ये भी गलत है। ये कोई सभ्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन नहीं करता है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर एक आता है सेक्सुअल स्टॉकिंग। सेक्सुअल स्टॉकिंग में क्या है, बार बार किसी महिला का पीछा करना और इस उद्देश्य से करना कि वे आपके साथ यौन संबंध बनाए, तो ये करना भी अपराध है, गलत है। तो दर्शकों, ये जो सारी बातें मैंने गिनाई और इनके अलावा भी जो भी बहुत कुछ कवर होता है, वे इस एक शील के अंतर्गत आ जाता है, यौन दुराचार। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कर्म करता है, कार्य करता है, तो न वे केवल अपना व्यक्तिगत जीवन ही खराब करता है, अपना सामाजिक भी खराब करता है, और न केवल इस ही जीवन के लिए अपने आप को परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आने वाले कई जन्मों तक खुद की हानि कर देता है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही। अभी हम ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं, तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो, वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें।
अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा।
और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि। किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो। विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम। भवतु सब्बमंगलम। भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव या शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं।
या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दोहराएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव, शिकायत या संदेश को भेजकर भंते जी से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो